असदुद्दीन ओवैसी या अकबरुद्दीन ओवैसी? जब मैं खड़ा हूं तो आपको ये सवाल पूछना ही नहीं चाहिए। पर्सनल चॉइस। अस्सलाम वालेकुम, हेलो गाइस, देखते हैं सुनते करो हमारा सलाम है हुमानी और इस चैनल का नाम है मानी जानी रिएक्शन। और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं जी, वो मशहूर शख्सियत है इमरान प्रतापगढ़ी। तो देखते हैं अब इस ये मशहूर शख्सियत इन 5 सवालात के जवाब में क्या देती है, क्या अपनी राय देती है। इमरान प्रतापगढ़ी देखते हैं कि इनको चूज करते हैं। तो देखते हैं इस वीडियो को आपके साथ बड़े मजे की होने वाली है। इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे। इंस्टाग्राम फॉलो करें, शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं तस्वीरें दिखाऊंगा, आपको यहाँ खड़ा होना है, आपको यहाँ खड़ा होना है। यहाँ पर मैं तस्वीर दिखाऊंगा और आपको एक चुनना है। उसमें इमरान साहब थोड़ा सा आपको अंदर आना पड़ेगा और इसमें आपको चूज करना ही पड़ेगा। ये हमारा आपसे रिक्वेस्ट है, बचने का रास्ता नहीं है। और जोरदार तालियां हर सवाल पर। आप लोग तैयार हैं रैपिड फायर के लिए? हर सवाल पर तैयार हैं? ओके, चलिए शुरू कर दें। रैपिड फायर राउंड का हमारा पहला सवाल दिखाइए जरा। पहला सवाल है, उत्तर प्रदेश में लोकप्रिय कौन? राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी? हंस रहे कि आप राहुल जी को सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं कर सकते। राहुल जी राष्ट्रीय नेता हैं। मैं नहीं कर रहा हूं, मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं अभी बस। नहीं, मैं अखिलेश जी भी बहुत शानदार नेता हैं, लोकप्रिय नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं और लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के साथ बहुत शानदार प्रदर्शन हुआ है। तो हम दोनों गठबंधन में हैं। तो मुझे लगता है कभी कभी कि ऐसी परिस्थिति आप किसी के सामने क्यों लाते हैं कि 2 भाई उसके सामने खड़ा कर दें कि भैया इसमें से बताओ इसके अंदर ज्यादा प्रतिभा है। राहुल जी राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति कर रहे हैं और अखिलेश जी हर इंटरव्यू में आपके चैनलों पे भी शायद बोल चुके हैं कि मेरा लक्ष्य जो है उत्तर प्रदेश की राजनीति है। तो मुझे लगता है ये सवाल ही नहीं बनता है। दोनों लोकप्रिय हैं। अच्छा, मैं आप शायर हैं, मैं चाहूंगा सवाल पे जोरदार तालियां बजे और खूब 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 हौसला अफजाई के जोरदार तालियां हो अगले सवाल से पहले। चलिए, अब ये सवाल तो आपने आउट ऑफ सिलेबस कर दिया है। अगला सवाल दिखाइए। इसको आउट ऑफ सिलेबस मत करिएगा, ये आप ही के सिलेबस का सवाल है। बेहतर कवि कौन है? कुमार विश्वास जी, मनोज मुंतशिर जी या मुनव्वर राणा जी? देखिए, एक चुनना है। सवाल में मैं एक क्लियर जवाब दूंगा इसका। मुनव्वर राणा कम से कम 1 लाख किलोमीटर आगे हैं दोनों से। मतलब कोई जोड़ ही नहीं, कोई तुलना ही नहीं। ठीक है, अभी आप जो नाम लेके सोच रहे थे कि नाम ले सकते हैं, नहीं ले सकते, हम ले लेते हैं, लेकिन जोरदार तालियां हो, जोरदार तालियां। अगले सवाल से पहले आइए जरा, दिखाइए जरा। यहां पर हमारा अगला सवाल क्या है, प्ले करिए। बेहतर उद्योगपति कौन? गौतम अडानी या जॉर्ज सोरोस? पहली बात तो ये कि इनका तो मतलब इनके बारे में तो मुझे लगता है कि हमारे जो विदेश मंत्री हैं जयशंकर जी वो ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि उनके बेटे का नाम जुड़ा। कई भाजपा के सहयोगियों के साथ सहयोगी ऐसे हैं जिन्होंने इनके फाउंडेशन से वो लिया है, फंड लिया है। वो बहुत अच्छे उद्योगपति हैं क्योंकि उन्हें पता है कि सरकार से कैसे काम लेना है और सरकार को अपना बना के कैसे रखना है। दोनों में बेहतर कौन है? देश का प्रधानमंत्री जिसके लिए काम करे उससे बड़ा उद्योगपति कौन हो सकता है? आप इन दोनों में से एक को किसको चुनेंगे? नहीं मतलब भाई, हम इन दोनों में से तो कोई भी मुझे गोद ले ले, मैं तो खुश ही रहूंगा। ठीक है, हमारा अगला सवाल जरा प्ले करिए। अगला सवाल जो है उसके लिए जोरदार तालियां हो पहले। बेहतर नेता कौन? अतीक अहमद या मुख्तार अंसारी? दोनों जनप्रतिनिधि रहे हैं। ये कई बार के विधायक रहे हैं, वो कई बार के सांसद रहे हैं। और मैं जिस क्षेत्र में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ता था वो फूलपुर से सांसद थे। तो दोनों हैं नहीं, तो मुझे लगता है कि दोनों अपने अपने क्षेत्र में बतौर जनप्रतिनिधि नहीं, एक को मैंने कहा ना कि मैं इस पे मैंने चूंकि मैं उस क्षेत्र में रहता था तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आइए तस्वीरें जब आई है नुकसान हुआ होगा। दोनों की छवि अलग अलग तरीके से अलग अलग दुनिया में गढ़ी गई है। तो आप बस टच करने वाले थे फिर पीछे हट गए। कौन है बेहतर नेता? नहीं, आप मतलब आपके हिसाब से तो सवाल का जवाब नहीं दूंगा ना। बिल्कुल नहीं, अपने हिसाब से बता दीजिए। शब्द है, मैं यही तो जानना चाहता हूं, आपके हिसाब से बेहतर कौन है? नहीं, अब मुझे लगता है कि देखिए फिर से सवाल देखिए, बेहतर नेता कौन? नेता देखिए, अगर इस पैमाने पे आप जाएंगे तो वो सांसद और विधायक दोनों रहे। ये सिर्फ विधायक रहे, लेकिन मैंने कई टीवी चैनलों पे, देश के बड़े चैनलों पे इनके लिए प्रोग्राम्स देखे हैं। रॉबिन हुड वाले प्रोग्राम्स देखे हैं मैंने, चैनलों पे देखे हैं मैंने।
मैं आपको उनके लिंक्स भेज दूंगा। अरे आप चैनलों पे कहाँ जाते हैं, आप तो खुद अरे अनलॉक जाना ही करके पड़ेगा बताते भाई, हैं। वो चैनल सब कुछ खैर तय कर रहा है। चलिए, इसको भी आपने आउट ऑफ सिलेबस लगभग कर दिया। अगले सवाल के लिए जोरदार तालियां हो और हम उम्मीद करते हैं इसका जवाब हमें मिले। एक में आइए जरा, दिखाइए जरा, दिखाइए जरा, ये है बेहतर वक्ता कौन, असदुद्दीन ओवैसी या अकबरुद्दीन ओवैसी? जब मैं खड़ा हूं तो आपको अब ये ये- सवाल पूछना ही नहीं चाहिए। पर्सनल चॉइस। अभी इस सवाल में आप आउट ऑफ सिलेबस है, इन दोनों में से एक मैंने कहा बताइए। ना, जब मैं खड़ा हूं तो ये सवाल बनता ही लेकिन नहीं। इन दोनों में से कौन बेहतर वक्ता लगता है? नहीं, मैंने कहा ना, ये सवाल बनता ही नहीं। नहीं, मैं अभी तक आप सवाल को आउट ऑफ सिलेबस कर रहे थे, अभी आप आउट ऑफ सिलेबस है, इन दोनों में से बताइए नहीं, कौन? मैं तो हमेशा प्रासंगिक हूं जब तक ये शो चलेगा अभी आज, क्योंकि मुझे से सवाल वैसे पूछे। आपने उनकी बड़ी तारीफ की है कई बार, अकबरुद्दीन जी नहीं, की। नो डाउट, उनके फैक्ट्स, उनकी भाषा ज्यादा बेहतर है। वाह, लेकिन मैं बात कर रहा हूं, अकबरुद्दीन जी की भी आपने कई बार तारीफ की है। मीडिया के पसंदीदा ये हैं। मीडिया की जाहिर सी बात है। आपके, अच्छा ये बता दीजिए, थोड़ा सा ट्वीट करता हूं, आपके इन दोनों में से पसंदीदा कौन है? नहीं, देखिए, पसंदीदा जैसा मतलब कोई शब्द मुझे नहीं लगता कि हमारे नेता और हमारे पसंदीदा आप पूछेंगे तो राहुल गांधी हैं। ठीक है, अब जो अगला सवाल है वो सारे एडिटर्स और सारी ऑडियंस जरूर जानना चाहेगी। जोरदार तालियों के साथ हमारा अगला सवाल पेश करिए जरा, दिखाइए जरा, दिखाइए। हमारा अगला सवाल है, सदन का बेहतर संचालक कौन, धनखड़ साहब या ओम बिरला जी? आपने पहली बार मुंह मोड़ा है। मैं पहली बार, हाँ। देखिए, एक्चुअली मैं सदन का आप सदस्य हूं। क्रिकेट खेलते थे क्या? मैं, हाँ, तो क्रिकेट आप खेलता। डक बहुत कर रहे हैं, मैं देख। नहीं, मैं मतलब मुझे लगता है कि सच बात है कि सदन का संचालन सही से कहीं नहीं हो रहा है, दोनों जगह। लेकिन इन दोनों में से कोई एक तो बता दीजिए। नहीं, इस सत्र में लोकसभा ज्यादा चली है, राज्यसभा कम चली है। मतलब ओम बिरला जी। हाँ, वही है शायद। हालांकि ठीक है, चलिए। उनके पास भी बड़ा भाषाई चातुर्य वैसे ये है। कहने के लिए भी हिम्मत चाहिए कांग्रेस पार्टी। बहुत से ये जो से चैनल वाले हैं उन्होंने बहुत सी जो से क्वेश्चन जो से डिफरेंट जो से चॉइस के रखे, यानी ऐसे रखते हैं ये कि जिनका वो जवाब ना दे पाए, है ना। हाँ, ऐसे ऐसे ये क्वेश्चन वगैरह रखते हैं कि यानी जो अगर ये उल्ट पुल्ट बोल दें तो फिर भी मसला बन सकता है। उनकी बात को वायरल कर देते हैं, फिर हाँ जी, हाँ जी। इन्होंने एक वो चीज फैल जाती है फिर मीडिया पे। बिल्कुल जी, मसला मसाइल बन जाते हैं। मेरे ख्याल इन्होंने 5 में से एक इन्होंने जो सा क्वेश्चन है वो ठक करके सही बताया है इन्होंने, बस बाकी हाँ, जो एक से बाकी तो बस जरा बाकी जो से 4 और एक जब सवाल का जो आया ना वो मुख्तार और अतीक भाई की जब तस्वीर है ये, अल्लाह ताला इनकी मगफिरत फरमाए। हाँ। तो यार दिल जो हो गया, एक किस्म की यार हुई भी कि देखें यार ये क्या पर्सनैलिटियाँ थी और इनको किस तरह डैमेज करके यानी मार दिया और गया। क्या कुछ गलत बोला गया इनके बारे में भी। थंबनेल पर ना अवैसी साहब और अकबर साहब की तस्वीर लगी हुई थी, तो मैंने कहा क्या पता इन दोनों में से किसे चूज करते हैं। थोड़ी मैं एक्साइटेड भी थी, हाँ। लेकिन इन्होंने डगमगा के जवाब दिया है। और इमरान अपने प्रतापगढ़ ने। कांग्रेस को यानी इनको बोला, हालांकि ये क्वेश्चन नहीं था यार कांग्रेस के हैं तो जाहिर सी बात है ये राहुल गांधी को नहीं सपोर्ट करेंगे तो फिर उन्हें भी शिकवा होगा। तो शिकवा रहे ना, मगर वो सवाल क्या था, उन्होंने बोला कि इन दोनों में से आप किसको लाइक करते तो हैं। उन्होंने फिर मुझे तो लगता है लाइक दोनों को ही करते हैं। वो बस जान के राहुल गांधी को इन्होंने कहा था खुश हो जाए। अकबरुद्दीन के कह रहे हैं कि ये जीनत है मीडिया की, वो फिर बड़े हंसे हैं। जाहिर सी बात है क्योंकि हर जगह उनके हाँ। 15 मिनट वाले बयान तो सोशल मीडिया पे ऐसे वायरल है। मगर असदुद्दीन भाई जो सी है वो माशाल्लाह से पढ़े लिखे और उनके पास हर चीज का नॉलेज होता है, और जब वो किसी से बहस करें तो माशाल्लाह से फिर असद वैसे साहब ही जीतते हैं, अगला बंदा नहीं जीतता। तो सीधी सी बात है भाई, असदुद्दीन वासी को आप ये कह लें कि वो कांग्रेस का बाप है। बाप है वो इसलिए कि भाई कोई भी मुद्दे को इतनी गहराई में लेकर नहीं जाते जितने वो लेकर जाते हैं, और जितना पॉइंट ऑफ व्यू उनके पास बात करते हैं और आयन की बात करते आयन हैं। की। ये जो मुझे वैसी साहब की बात है वो बड़ी अच्छी लगी अवैसी है। साहब के नॉलेज बेशुमार है। क्या बात है, क्या बात है, माशाल्लाह। भाई अवासी साहब एक तरफ, ओनली AMI पार्टी मजलिस जिंदाबाद। अवासी साहब बात जी, क्या बात है, दिल बाग बाग हो गया जी। इतने बड़े लेवल पे उन दोनों भाइयों की तस्वीरें आई हैं, फिर वो जो उनसे अतीक भाई की और वो मुख्तियार भाई की तस्वीर ही देखने को मिली। तो इमरान भाई भी जो से जाहिर सी बात है मुसलमान है, एक मुसलमान के लिहाजे से
बात वो भी अच्छे करते हैं, मुशारे भी जो से वो भी अच्छे पढ़ते हैं। बाय द वे जवाब उन्होंने भी अच्छे दिए। बस सही कहते हैं ना, अब जो जिसी पार्टी का होगा अब वो उसी पार्टी का होके रहेगा। पर अवैसी साहब और अकबरुद्दीन साहब है बाबा जी, कोई नहीं देखते, टका कर जवाब देते हैं भाई, कोई नहीं देखे आगे कौन खड़ा है, प्राइम मिनिस्टर खड़ा है, योगी मोगी खड़े हैं। ये बात हमारे दिल को बहुत ही अच्छी लगती है। गाइस ये था एक रिएक्शन, मिलते हैं अगली वीडियो पे, अपना खास ख्याल रखें।